बैक टू माय चैनल। और आज सुबह उठते ही मुझे इतनी भूख लग रही थी, लेकिन मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली, मुझे इस्लामाबाद का बनू पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन जिन लोगों ने टेस्ट किया है उन लोगों को पता है कि वहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं और जब भाई वहाँ जाया करते थे तो हम वहाँ का बनू पुलाव ज़रूर खाया करते थे। यहाँ पे भी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं पंजाब आई हुई हूँ, तरागंग, जहाँ की बेसिकली मैं हूँ। मैं वहाँ आई हूँ अपनी फैमिली में। यहाँ पे भी है बनू पुलाव, लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे इस्लामाबाद का बनू पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने रैंडमली उनको बोला कि इस्लामाबाद ले चले मुझे, ताकि मैं जाके वहाँ का पुलाव खा लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा चलो। पहले तो मैंने मजाक समझा, मैंने शायद वैसे ही बोल रहे हैं फॉर्मेलिटी में चलो या कुछ ऐसा। लेकिन फिर मुझे कहते थोड़ी देर के बाद तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, चलो चलते हैं। और आई वॉज सरप्राइज कि यार ऐसा हो सकता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बनू पुलाव खाने के लिए। तो मैं तैयार हो गई, ये ना हो मैं तैयार होकर बाहर जाऊँ मुझे कहे मैं तो मजाक कर रहा था, मोए मोए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए चलते हैं पुलाव खाने के लिए तलागंग से इस्लामाबाद। वाह, मेरे साथ रहिएगा आप लोग को अपनी जर्नी भी दिखाऊंगी और अपनी डेस्टिनेशन भी। और जो मेरे जैसे लोग होंगे जिनको पुलाव बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं इतनी फूडी नहीं हूँ, मुझे खानों में कोई बहुत ज़्यादा खाने सारा कुछ मुझे नहीं पसंद। बस चंद चीज़ें हैं जो मैं शौक से खाती हूँ, वो भी बस सिर्फ पेट भरने के लिए। तो मुझे लेकिन बिरयानी और पुलाव ऐसे है कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फूडी नहीं हूँ, तो इसलिए जब किसी खाने की फरमाइश करती हूँ तो लोग फ़ौरन से मेरी बात मानते हैं कि खाने पे नहीं रोकना मुझे, क्योंकि मैं वैसे इतना कम खाती हूँ। चलें फिर चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग बलकसर पहुंच गए हैं। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप घूम घूम के थकती नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं थकती, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं घूम के नहीं थकती। इसीलिए आप लोग मुझे देख के मत थकें प्लीज़। आप लोग घर पर बैठे सुकून से मेरी वीडियोज़ देखें, ऐसे ही घूमने फिरने की, ठीक है। आप नज़र मत लगाएं मेरे घूमने को, ओके। स्टे विद अस। आज लड़कियों का दुख मैं समझ पा रही हूँ, जो जब सूट पहन के उनको वॉशरूम अर्जेंट जाना पड़ता है, बहुत मसला। सो गाइस, अभी हम लोग चक्री पहुँच गए। यहाँ पे हम रुके हैं वॉशरूम के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, लाइक पानी पियेंगे यहाँ पे। तो आपको पता ही है क्या खाएँ। बाकी उधर पहुँच के दिखाते हुए, तो बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, माय गॉड। सो गाइस, फाइनली मैं इस्लामाबाद पहुँच चुकी हूँ। एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए टोल प्लाज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से इस्लामाबाद के कुछ फेमस टोल प्लाज़ा, जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, पेशावर मोड़ और रावत टोल प्लाज़ा है। बट यू नो, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, इस्लामाबाद की मैनेजमेंट और साफ़ सफाई की वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बस अभी तो मेरी भूख से जान निकल रही है। वैसे तो इस्लामाबाद के शानदार हिल इलाका और उसके सरकश मौसम को बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फैसल मस्जिद की तजल्ली और मार्बला हिल के ये खूबसूरत मनाजर इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। वाह यार। बाय द वे, इस्लामाबाद में तो ऐसी बहुत ज़्यादा लैंडमार्क्स और हैं जो रोड के बिल्कुल करीब हैं, जैसे कि फैसल मस्जिद, दामने को, लोक वर्सा म्यूज़ियम, पाकिस्तान मोनूमेंट और रावल लेक हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं तो इस्लामाबाद सिर्फ़ और सिर्फ बनू पुलाव खाने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप लजीज़ खाने एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मनाल रेस्टोरेंट, चाय खाना, स्ट्रीट वन कैफ़े, विरसा बारबेक्यू। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ऑप्शंस मौजूद हैं जो अपने अच्छे माहौल और लजीज़ खाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इस्लामाबाद में उनके लिए मौजूद है मेलोडी फूड पार्क, कराची कंपनी के करीब गोल मार्केट और आप पारा मार्केट। तो गाइस, फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और बस सुबह की बस एक ही चीज़ थी मेरे जहन में, पता नहीं क्या हो गया आँख में, कि मुझे ये बनू पुलाव खाना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इतने दूर से मैं सिर्फ बनू पुलाव खाने आई हूँ। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, खैर इतनी भूखी हुई हूँ मैं। सच में अगर किसी को बताया ना, मुझे पागल समझेगा कि मैं इतने दूर से तलागंग से इस्लामाबाद से बनू पुलाव खाने के लिए आई हूँ। क्या कर सकते हैं, बस ऐसा भाई होना बनने के मज़े हैं। ये सदीक बनू पुलाव G9 मरकज़ में जो है लोकेट है,
और पहले भी हम यहीं आया करते थे, मैं और भाई। जब भी हम इस्लामाबाद आते हैं हम यहीं से बनू पुलाव खाते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत बेस्ट है, बहुत मज़े का। तो खैर इसीलिए तो दोबारा आई हूँ आज। जब हम पहले आया करते थे तब भी हम यहीं से खाया करते थे, मैं और भाई। तो इतने इंतज़ार के बाद हमें हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। पुलाव के चक्कर में मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था कि एक ही दफ़ा जाके पुलाव खाऊंगी मैं। बाय द वे मैंने सिर्फ नॉर्मली बोला था कि मुझे पुलाव खाना है, बनू पुलाव। तो मुझे कहते हैं चलो। तो मैंने कहा वाकई इस्लामाबाद जाने की बात कर रही हूँ। तो मुझे कहता कोई दूर थोड़ी है, चलो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए कहीं पे भी चलेंगे। उनका वाह यार वाह क्या बात है। ऐसे बंदों की ख्वाहिश तो यार है, लेकिन भाई ने ना मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हुई है, पहले से ही बता दूं सबको। तो मुझे सुकून मिल ही गया, मैंने खा लिया बस पुलाव। और मैंने सोचा कि अब आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ की स्ट्रीट्स में ही, बाकी तो इस वक्त कहाँ जाएं। और मैं थक भी इतना गई हूँ कि कहीं जाने को दिल भी नहीं कर रहा। तो बस ऐसे ही हाँ थोड़ा घूमते फिरते हैं इधर ही, अब फिर चलते हैं घर। आई तो मैं सिर्फ पुलाव खाने के लिए थी, लेकिन यहाँ पे शोरूम्स के पास से गुजरते गुजरते हमने सोचा कि एक गाड़ी ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लेनी थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि वो हम कराची से ले लेंगे या चकवाल साइड से, लेकिन यहाँ से गुजर ही रहे थे तो सोचा यहाँ से पता कर लेते हैं। तो एक गाड़ी पसंद आ रही है, अब देखते हैं उसका क्या करते हैं। बाकी अभी तो रात हो गई, अभी तक यहीं पे हैं हम, और मैं थक गई हूँ, घर जाना है मुझे। सो अभी हम यहीं पे हैं गाड़ियों के शोरूम के पास। यहाँ पे एक गाड़ी हमें पसंद आई है, अब देखते हैं उसका क्या करना है। बाकी इतनी लॉन्ग हील पहनी हुई है मैंने कि मैं थक गई हूँ, लेकिन थकावट का एक ही हल है, चाय बस। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, कराची की निस्बत तो बहुत अच्छा है। कराची में काफ़ी गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस्लामाबाद साइड पे वैसे भी ओवरऑल मौसम काफ़ी अच्छा रहता है पूरे साल ही। यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी भी नहीं होती, बहुत अच्छा है। तो इसलिए अभी भी मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो चाय मंगाते हैं। चाय तो हम गर्मी में भी एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे मेरे जैसा बंदा और। वैसे सच में इतने दूर आ गई, मुझे अब थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे मतलब शायद नहीं भी आना चाहिए था। इनको भी इतना तंग किया मैंने फजूल में। एक पुलाव खाने के लिए मैं तरागंग से इधर इस्लामाबाद आ गई। लेकिन ये है कि हाँ इस मामले में बिकॉज मैं फूडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ। तो जब किसी खाने के मामले में मुझे देखते हैं ना कि यार खाने के मामले में मुझे थोड़ी सी हो रही है कि मुझे ये खाना है, तो फिर मुझे कभी नहीं रोकेंगे, बल्कि खुद मुझे ला के देंगे ज़्यादा कि शुक्र है इसने कोई खाने के मामले में कुछ बोला है कि ये मुझे चाहिए। नहीं तो फूडी में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक पॉजिटिविटी आ जाती है, बस इस चीज़ में रोक टोक ही नहीं है बिल्कुल। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब बहुत सपोर्टिंग हैं और बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कभी मुझे ना किसी चीज़ से रोका है, बल्कि खुद मेरी फरमाइशें वो पूरी करते रहते हैं। तभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है। तो हम लोग इस्लामाबाद से निकल चुके हैं और 1.5 घंटे में तकरीबन हम लोग पहुंच जाएंगे। और नींद से मेरी हालत बुरी हो रही है, इसलिए मैं सो जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी कोई सफ़र मेरा कंप्लीट नहीं है विदाउट सोने के अलावा। जब तक मैं सोती ही नहीं। से पानी लेने के लिए, और आप सब भी बहुत पानी पिया करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को हाइड्रेट रखा करें। बाकी नींद बहुत सख्त आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग तरागंग में एंटर हो चुके हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैंने पुलाव खा लिया है कुछ इस तरीके से, बट मैं इतनी खुश हूँ कि सभी जानते हैं कि एक भाई का प्यार उसकी बहन के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होता है। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता होगा, लेकिन एक बहन भाइयों का जो प्यार होता है, या एक भाई के साथ एक बहन के गुजरे हुए जो मोमेंट्स होते हैं, कुछ भी आपस में इनका जो एक
कंपेनियनशिप होती है ना, वो आप किसी और रिश्ते में नहीं ढूंढ सकते। मतलब इस रिश्ते की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि बहन भाई के रिश्ते में लड़ाई झगड़े ये सब भी प्यार ही होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर अपने एंड से एक भाई अपनी बहन को खुशी दे सकता है और एक बहन अपने भाई को खुशी दे सकती है, तो प्लीज़ ये किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे दिल बड़ा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है आपका। और बहन भाई ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि जिनका रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता, ये एक दूसरे के साथ किसी मफाद के तहत नहीं होते और खुलस होते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से ऐसी छोटी छोटी कोशिशें किया करें जिससे प्यार बढ़े। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंचने से ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि मैं सोऊंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस अब मैं सोने वाली हूँ। बाय बाय। बाकी मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय।